65% मिडिल क्लास तबके की बात नहीं की। शेलिंग जलता है, जब जब उसके साथ तशद्दुद होता है, उसको नंगा किया जाता है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसकी चार दीवारी को पामाल किया जाता है, उस पर FIRs होती हैं। उसको खान हमारे लिए आया है, खान हमारे लिए कुछ करना चाहता है, हमें खान को बताना है। आयाकार आता है कि खान से मैं टिकट लूँ, उसको पता है इस बात का कि खान के बल्ले का निशान मेरे पास ना हुआ तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन हमें चाहिए कि हमें ये बात ना करें कि जिसको दिल करे टिकट दे दे, खंबे को भी दे दें, दीवार को भी दे दें ना। जनाब इस भाई के साथ शाना बशाना हम भी शामिल हो गए हैं, बैठ गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी फारूक गुजर मेरा नाम। फारूक गुजर साहब, आप तो सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, आपकी बड़ी लोग मुखालफत कर रहे हैं, फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। सर जो छाने वाली बातें होती हैं ना और वायरल होने वाली बातें होती है, वो जुड़ी होती हैं इज़्ज़त के साथ। और इज़्ज़त ज़िल्लत का जो मामला है वो मेरे अल्लाह ताला के पास है। ये उसने फैसला करना है, मैंने नहीं करना। तो ये अगर मेरा अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है, मैं हक की बात कर रहा हूँ, जो सच है मैं वो बता रहा हूँ दुनिया को। अच्छा, एक हम आपसे ये सवाल पूछेंगे। आपने ये लिखा हुआ कि वडेरों की गुलामी नहीं चलेगी, इसका मकसद क्या है? वडेरा कौन है और गुलाम कौन है? सर देखें, वडेरा हमारे मुल्क के अंदर वो है जिसने आज तक हमारे मुल्क पाकिस्तान के 65% मिडिल क्लास तबके की बात नहीं की। मुझे ये बताएं कि मुझे ये बात बताएं कि पाकिस्तान का जो 65% मिडिल क्लास तबका है, कभी उसकी बात किसी MNA MPA ने वानों में जाकर की है? मुझे एक शख्स दिखा दें। मैं चैलेंज करता हूं जिसने आकर ये बात की है कि मैं अगर ऐवान में पहुंचा हूं तो मैं अब इंशाअल्लाह ताला अपने मुल्क पाकिस्तान की जो 65% मिडिल क्लास तबका है, जिसके वोटों से कोई भी जमात अब ऐवानों तक पहुंचती है, उसकी बात अगर किसी एक शख्स ने आज तक की है कि मैं मुकदमा लड़ूंगा और उसने वो मुकदमा लड़ा है तो मेरे सामने ले आए। मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ मेरी वजह नहीं है, ये ना कोई एहतजाज हो रहा है, ना कोई धरना हो रहा है, ना कोई ऐसा प्लान हो रहा है कि जो इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचा सके। ये इमरान खान को फ़ायदे के लिए हम यहाँ बैठे हैं और ख़ान साहब के लिए काम कर रहे हैं, ख़ान साहब के लिए ड्यूटीज़ दे रहे हैं। क्योंकि वडेरा हमारे हर शहर में 2 आज़ादियाँ थी हमारे पास जो हमें चाहिए थी, और वही 2 गुलामियाँ थी जो हमारे ऊपर राज करती थी। सबसे पहली गुलामी वो थी जो दुनिया की ताकतें हमें मुल्क पाकिस्तान को गुलाम समझती थी, जिसमें सबसे बड़ी सरपरस्ती अमेरिका करता था, उसके बाद हमारी PDM के सरबराहान करते थे, उसके बाद हमारे जर्नैल करते थे। अब आपका मुतालबा क्या है? आप बेसिकली बात क्या करना चाह रहे हैं? आप हमारे देखने वालों को समझाएं कि ज़रा आपका रीजन क्या है और आप बात क्या करना चाह रहे हैं, आपका पैगाम क्या है? मैं आपको उसी तरफ आ रहा हूँ कि एक आज़ादी तो हमें गुलामी से ख़ान साहब ने निकाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बलोची पठान सिंधी सारे एक परचम के नीचे इकट्ठे हो गए। अब जो दूसरी गुलामी है आपकी और मेरे पास कि जब जब यहाँ पर कोई वर्कर लड़ता है, जब जब कोई वर्कर डंडे खाता है, जब शेलिंग जलता है, जब जब उसके साथ तशद्दुद होता है, उसको नंगा किया जाता है, उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसकी चार दीवारी को पामाल किया जाता है, उस पर FIRs होती हैं, उसको घर से उठा लिया जाता है, तब कोई क्यों नहीं पूछता कि तुम्हारा MNA MPA कौन है? लेकिन जब मुलाकात की बात आती है, जब दीदारे मुर्शद की बात आती है, जब उसको हम अपनी डायरेक्ट बात सुनाना चाहते हैं तो हमारे ऊपर ये बात क्यों आती है कि MNA MPA मोहर लगाएगा तो तुम खान के पास जा सकते हो, अदरवाइज नहीं जा सकते। क्या खान वडेरों का? क्या खान MNA MPA के लिए आया है? खान हमारे लिए आया है, खान हमारे लिए कुछ करना चाहता है। हमें खान को बताना है कि खान हम तेरे साथ हैं, तेरे और हमारे दरमियान में कोई तीसरा नहीं हो सकता। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था इमरान खान के घर के बाहर के वडेरों का खान नहीं है, वही बात ये गुजर साहब कर रहे हैं। आप देख लें, जो मुझे तनकीद का निशाना बना रहे थे कमेंट बॉक्स में आकर, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि अब ये जंग मेरी नहीं रही, अब ये इन तमाम लोगों की जंग है, इनमें मैं शामिल हो चुका हूँ। इन जैसे लोगों की मैं आवाज़ बनूंगा, इन जैसे लोगों की आवाज़ पहुँचाता रहूँगा अपने देखने वालों तक। क्योंकि मुझे कहा जा रहा था कि आप जो है किसी और पार्टी को सपोर्ट करने आए यहाँ पे। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करने आया, एक मिनट, मैं किसी पार्टी को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करने आया था। मैं जो ये वर्कर हैं, डंडे सोटे शेलिंग ये खाएं, जेलों में ये जाएं, दूध ये जमाएं, दही और बंदा खाए, ये ऐसा कब तक चलेगा? मैं इनके साथ बैठा हूँ, इनके साथ इनकी हक की बात करूंगा। आगे बढ़ाएं जी बात। सर बात पता क्या है, हमें एक ना ये जो आप बात कर रहे हैं कि तनकीद का निशाना किया है,
मैं उन तनकीद करने वालों से ये पूछता हूँ कि जब जब कोई पैसे वाला आदमी, जब जब जागीरदार सरमायाकार आता है कि खान से मैं टिकट लूँ, उसको पता है इस बात का कि खान के बल्ले का निशान मेरे पास ना हुआ तो मैं हार जाऊंगा। लेकिन हमें चाहिए कि हमें ये बात ना करें कि जिसको दिल करे टिकट दे दे, खंबे को भी दे दें, दीवार को भी दे दें। ना खंबा ईवानों में जाकर बात कर सकता है, ना दीवार ईवानों में बात कर सकती है, ना जागीरदार कर सकता है, ना सरमायाकार कर सकता है। हम मिडिल क्लास तबके को आगे लाना होगा, उसको उसका हक दिलाना होगा। और जब जब किसी भी जमात का वर्कर ये बात करता है, उसके ऊपर यही टैग लगा दिया जाता है कि ये तहरीक का नहीं है, ये जमात का नहीं है, ये इंतशार फैलाने आया है। अगर किसी में जुर्रत है तो मुकालमा करो मेरे साथ, मुझे बताओ, मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा दे दो। अगर मैं जमात के साथ नहीं मुखलस तो मुझे खान के तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम वर्कर को कहो कि वर्कर वर्कर नहीं है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं अभी सुन रहा था कि आपको यहाँ बैठने से भी मना किया जा रहा है, ये बात सच है कि झूठ है? सर, बड़े बड़े पापड़ बेले जा रहे हैं, बड़ी बड़ी लड़कों को अलग-अलग कॉल्स करके बुलाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि इस बात में ना आओ। और ये जो बुलाने वाले हैं ये वडेरों के चमचे, ये गुलाम हैं, जिनको ये तकलीफ है कि वडेरों की गुलामी ना मंजूर का नारा ये क्यों लगा रहे हैं, जिसमें सब मिट इकट्ठे हो गए हैं। भाई तकलीफ है, दर्द है। मेरे और इसके बाप को वो इज्जत नहीं मिलती इस मुल्क के अंदर जो एक पराडों में से निकलने वाले नौजवान के बाप को मिलती है। क्या मेरा बाप पाकिस्तानी नहीं? क्या मेरे बाप का हक नहीं कि उसकी पगड़ी जो है उसके सर पे रहे, इन वडेरों के ज़मीन पर न रखें? ये अपने पाँव में कुचलते हैं। बवक्त ज़रूरत मेरे बाप को, मुझे, मेरे मिडिल क्लास तबके को इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद कूड़े के दान में फेंक दिया जाता है और टैग लगाते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हम पर टैग लगाएगा तो मेरा मुर्शद लगाएगा, जिसको मैं मुर्शद मानता हूँ वो मुझे कह दे कि मेरा मुल्क पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। सर, मुर्शिद तो आपकी पहुंच से बहुत दूर बैठे हैं, आप मुर्शिद तक इसीलिए कैसे बैठे। पहुंचेंगे? सर इसीलिए वहाँ बैठे। तो बिगो माफिया है, बहुत बहुत बड़ी, जितनी आप बड़ी गाड़ी लें आप भी अंदर सर चले ये जाएं। छोटा सा माफिया है, ये वडेरे की औकात ही नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत का मुकाबला करे। अगर ये लोग अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, अगर ये लोग पीडीएम के सरबराहान को टक्कर दे सकते हैं, अगर ये लोग जर्नैलों को टक्कर दे सकते हैं, आईजी को टक्कर दे सकते हैं, राना सनाउल्लाह को टक्कर दे सकते हैं, मरियम को टक्कर दे सकते हैं, बड़ी बड़ी ताकतों को टक्कर दे सकते हैं, वडेरे तो छोटे छोटे बोने हैं। हम खान साहब तक आवाज़ पहुंचाएंगे, उसके लिए मुझे अपना खून भी देना पड़ा। मैं यहाँ बैठूंगा, मैं अपने 65% मिडिल क्लास तबके की आवाज़ खान साहब तक पहुंचाऊंगा, इन सब को साथ लेकर जाऊंगा। और जिस दिन जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला 500 से 1000 नौजवान साथ होगा इंशाअल्लाह ताला। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे आजादी। इनका बाप भी देगा आजादी, इनका बाप भी देगा आजादी। आप वडेरों की गुलामी, 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 वडेरों की गुलामी। बाकी लोगों की तरह अगर आप खान साहब बुलाते हैं तो मिलने जाते हैं, तो बाकी लोगों की तरह आप भी अकेले तो नहीं चले जाएंगे, या टिकट की लालच में बैठे हैं, मोहब्बत इमरान खान की मोहब्बत में बैठे हैं? भाईजान, जब ये बात मुकम्मल कर लें, मेरी एक नात सुनना, मैं बागी, हाँ मैं बागी। जी बिल्कुल। सर जो आपने सवाल किया ना, इन सबको पता है कि एक रुक्का मेरे पास आया, उस रुक्के के ऊपर जो तस्वीरें लगी हुई हैं ना, अगर उसके अंदर मैं अपना नाम फारूक जमील गुज्जर लिखकर डालकर गेट पर पहुंचा देता, जो मुझे लालच आई थी, मुझे वो मैं उसके अंदर अपना नाम लिखता, इनको पता भी नहीं लगना था, मैंने अंदर से खान को मिलकर आ जाना था। रुका है आपके पास मौजूद? रुक्का मेरे पास है, लेकिन मैं उसको शाया नहीं कर रहा। चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो मुर्शद के साथ की जाएंगी। मैं अपने मुर्शद को किसी 1% भी कोई ऐसा टैग नहीं लगने दूंगा जिसकी मेरी वजह से या मेरे मिडिल क्लास तबके की वजह से उसकी बदनामी हो। मैं खान साहब के सामने हर वो चीज़ पेश करूंगा, जैसे जैसे खान को डराया गया, जैसे जैसे खान को धमकाया गया, जैसे जैसे खान के ऊपर वार किए गए, उसको ख़रीदने की कोशिश की गई। ये मुरीद भी अल्लाह से वादा कर कर आया है कि मेरे अल्लाह मैं 65% मिडिल क्लास तबके का मुकदमा लड़ूंगा। 16 साल से लड़ रहा हूँ, किसी की गुलामी नहीं की, किसी को वडेरा नहीं माना, सिर्फ खान के पीछे चला हूँ और आज भी खान के पीछे चलूँगा। ये सब चीज़ें खान को जाकर बताऊँगा और इंशाअल्लाह ताला मिडिल क्लास तबके का नारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लीडर के पास बैठकर लगाऊंगा इंशाअल्लाह ताला मैं। तो भाईजान आप इनके साथ?
जी बिल्कुल हम इनके साथ हैं और मैं साथ हैं, इनकी बात सही है। हम वडेरू से और फीडरलिज्म से तंग आ चुके हैं। लगता है कि आप में से किसी बंदे को भी खान साहब ने बुलाया ना कि आप आके मिलो तो इस भाई की बात कोई नहीं पूछेगा, मुझे शक है। बिल्कुल नहीं होगा। हम फारूक भाई के साथ ही जाएंगे और जो ये वडेरों की गुलामी ना मंजूर है इस नारा लगाने वाला जो नौजवान है इसके साथ इसकी क़यादत में ही जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम खुद चले जाएंगे। चलें जी, नौजवान बाकी गुजर साहब के साथ कह रहे हैं कि हम शाना बशाना खड़े हों।